बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए गर्मियों की स्पेशल खट्टी मीठी आम की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और जितना कि इसको बनाना आसान है उतना ही खाने में मज़ेदार होती है और बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी और थोड़ी स्पाइसी सी होती है। सबसे बड़ी बात यह कि आप इसको साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। मैं आपको बताऊँगी, टिप्स दूँगी कि किस तरह बनाएंगे तो ये आपकी चटनी जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और स्किप किए बगैर आपने इसको लास्ट तक देखना है। और इसके अलावा इसका ये फ़ायदा है कि जब कभी आपको समझ ना आए कि आप किसके साथ रोटी खाएं और कोई चीज़ ना हो या कोई सालन ना बनाओ और आपको भूख लग रही हो तो आप इसके साथ रोटी खा सकते हैं। तो इतनी मज़े की यकीन करिए लगती है ना कि मतलब आपको उसके साथ रोटी खाएं तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बगैर किसी देर की शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर जो आधा किलो आम लिए हैं, ये मुरब्बे वाले आम हैं और ये बड़े बड़े इस तरह होते हैं और इसमें गूदा या पल्प जो है काफ़ी ज़्यादा होता है और ये मीठे होते हैं अंदर से। तो इसलिए मुरब्बे के लिए, चटनियों के लिए इसी आम का इस्तेमाल किया जाता है। और लेकिन अगर आपके पास ये आम नहीं है तो आप सिंपल जो हैं, जिस तरह कैरियाँ होती हैं छोटी वाली, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ज़रा खट्टी होती हैं। तो इसको मैं सबसे पहले छील लूँगी और छीलने के बाद उसको हम रफली कट कर लेंगे। कोई इसका वो नहीं है कि आपने किस तरह काटना है, बस रफली कट कर लें। बेसिकली हमने इसको जो है चॉप करना है, ठीक है। तो इसको हमने रफली काट लेना है। और ये मेरी दादी अम्मी की रेसिपी थी और हम लोग जब इसको शुरू से बनाते हैं तो हम लोग इसको जो है जब काटते हैं तो हम इसको लंबाई में जो है ना इसकी पतली पतली सी स्ट्रिप्स काट लेते हैं। तो लेकिन उस तरह क्या होता है कि फिर एक एक बाइट के साथ खाना मुश्किल होता है, आपको तोड़नी पड़ती है, मुश्किल बहुत होती है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको चॉप कर लूँगी। आपने इस तरह नहीं काटना, चॉप करके ये होता है इसको खाना ज़रा आसान हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कैरीज मैंने सारी काट ली हैं, सारे आम मैंने काट लिया, इनको मैं कर लूँगी चॉप अब। और देखें, यहाँ मैंने इनको चॉप कर लिया है चॉपर में डाल के। और आपने मोटा मोटा चॉप करना है इसको, बिल्कुल बारीक जो है ना पेस्ट नहीं बनाना, वरना फिर वो जो है सही नहीं बनेगी। इस तरह मोटी मोटी सी ना आपने चॉप कर लेनी है इसको। तो अब हमने क्या करना है, इसको किसी बर्तन में डालना है, कोई कढ़ाई कोई भी बर्तन ले लें आप, इसमें इसको डाल दें। नीचे फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और मैं इसको इसमें डाल दूँगी। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी, यानी कि तकरीबन 200-250 ग्राम के करीब थी चीनी। आप चाहें तो 300 ग्राम चीनी भी ले सकते हैं। और चीनी डालकर उसको अच्छे से मिक्स करके जो है ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। फ्लेम नीचे बिल्कुल मैंने लो कर दिया है और थोड़ी देर के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। मिक्स करने के बाद तो क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता जो चीनी इसकी मेल्ट हो जाएगी। तो ये चीनी मेल्ट होती है तो हम देख लेते हैं हमने आगे क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पर चीनी जो है हमारी सारी मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं डालूँगी 1/4 कप वाइट विनेगर, यानी वाइट सिरका। और इसका ये फ़ायदा है कि एक तो इससे खटास आती है, खट्टी मीठी सी चटनी बनती है। दूसरी बात ये कि इससे जो है ना इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, यानी इसको आप पूरा साल भी रखेंगे ना ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में रखें या फ्रिज से बाहर रखें, ये ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह। अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ स्पाइसेस में ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है काले लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टी स्पून डाला है सफ़ेद ज़ीरा साबुत और 1/4 टी स्पून डाली है काली मिर्चें साबुत और 1/4 टी स्पून से भी कम मैंने इसमें डाला है कलौंजी। और 2 अदद मैंने इसमें जो है दालचीनी के टुकड़े डाले हैं। बस यही मसाले इसमें जाएंगे। कुछ साबुत और पिसे हुए मसालों में से नमक और लाल मिर्ची जाएगी। और बस इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और इतना पकाएंगे कि पक कर जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और कितना पकाना है तो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो आपने पानी इसमें बिल्कुल नहीं ऐड करना, ठीक है, वरना ये ख़राब हो जाएगी। तो देखें, चूँकि हमने इसमें पानी नहीं ऐड किया तो ये बहुत जल्दी पक जाती है। तकरीबन 5-10 मिनट में देखें ये थिक हो गई काफ़ी हद तक। तो इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा और थिक करूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये इतनी थिक हुई है और इसको बस 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। बहुत जल्दी पक जाती है, 10-15 मिनट में पूरी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पे रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी क्या निशानी है कि आपने एक चम्मच लेके उसकी बैक साइड पे आप इसको लगाएंगे और ऊपर आप उंगली फेरेंगे तो एक निशान बन जाएगा। इसका मतलब चटनी हमारी रेडी है। और आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये ठंडी होने के बाद भी थिक हो जाती है। बस यहाँ फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी, इसको मैं ठंडी कर लूँगी चटनी को। तो देखिए, चटनी हमारी यहाँ पर ठंडी हो चुकी है और ये देखें ये ठंडी होने के बाद काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तो इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये काफ़ी सख्त हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको उसको फ्रिज में स्टोर करना होगा तो ये और सख्त हो जाती है। तो बस मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी और इसकी आप शाइनिंग और उसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब होती है। आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर देखें तो आपको ज़रूर ये पसंद आएगी, क्योंकि स्पाइसी सी और खट्टी मीठी सी बहुत ही मज़े की लगती है ये। और अगर आप इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। और बस इसको हमने सिरके में ही पकाना है, चीनी और सिरके में। तो इसको आप इतना लंबा अर्सा भी स्टोर करें तो यकीन करें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।